प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक नया सबक सिखाएगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो आप सबने मेरे साथ रहकर इस कहानी को सुनना है। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि एक दफ़ा किसी जंगल में एक ऊंट खड़ा था। ऊंट के गले में एक रस्सी थी। कुछ ही देर बाद वहाँ एक छोटा चूहा आ गया। चूहा अपने आप में बहुत ही फुर्तीला था। चूहा जब वहाँ आया तो उसने देखा कि ऊंट यहाँ खड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं। ऊंट के गले में रस्सी भी है, लेकिन ऊंट चल नहीं रहा, और जो रस्सी है वो किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है। चूहे ने एक तरकीब सोची और ऊंट की रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी को पकड़ने के बाद चूहा आगे आगे चलने लगा। ऊंट तो एक समझदार जानवर था और वो था भी चूहे से बड़ा। तो ऊंट ने सोचा कि चलो देखता हूँ कि ये छोटा चूहा क्या करना चाहता है। चूहा आगे आगे चलने लगा। अब मंजर कुछ यूं था कि छोटा सा चूहा आगे आगे और ऊंट पीछे पीछे। चूहा अपने आप में बहुत खुश था कि मैंने इतने बड़े ऊंट को अपने पीछे लगा लिया है। चूहे ने दिल में सोचा, अरे अरे, देखो मैं तो कितना ताकतवर हूँ। मैं इतना छोटा सा हूँ, इतने बड़े जानवर को मैंने पीछे लगा लिया। अरे वाह भाई चूहे मियाँ, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ये देखो भाई कैसे मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। लगता है मेरी बहादुरी देख के डर गया है, इसीलिए चुपचाप पीछे पीछे चला आ रहा है। देखो तो जुबान भी नहीं खुल रही अब तो। अरे वाह, अरे देखो जरा। तो बच्चों, ऊंट चूंकि बड़ा जानवर था और था भी समझदार, ऊंट इस चूहे की जुबान को बआसानी समझ सकता था। ऊंट जो कुछ चूहे के दिल में चल रहा था वो जान चुका था। वो दिल ही दिल में हंस रहा था कि देखो कैसा बेवकूफ़ चूहा है, अभी देखना इसके साथ क्या होगा। ऊंट ने दिल में कहा, अरे छोटे चूहे, तेरा तो मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। तेरी तो बहादुरी अभी मेरे सामने आ जाएगी। तो रुक तो जरा, देख तेरे साथ होता क्या है। तो बच्चों, कुछ ही देर बाद ऊंट और चूहा जब आगे चल के गए तो आगे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नदी आ गई है। ऊंट नदी को देखकर बहुत हंसा और कहा कि चूहे मियाँ, अब तेरा क्या होगा। दिल में सोचने लगा कि अब ये चूहा क्या करेगा। चूहे ने जब नदी को देखा तो बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा, अब मैं नदी में कैसे उतरूंगा, या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई है। चूहा बहुत ही परेशान हुआ और वहाँ रुक गया। चूहे को रुकते देखकर ऊंट ने कहा, अरे बड़े मियाँ, आप रुक क्यों गए। ये तो छोटी सी नदी है। आप तो बहुत बहादुर हैं। जब आपने मेरे जैसे बड़े जानवर को अपने पीछे चला लिया तो ये नदी आपके आगे क्या करती है। जल्दी कीजिए, नदी में उतरिए ताकि मैं भी आपके पीछे उतर सकूं, वरना मुझे तो रास्ता मालूम ही नहीं। चलिए चलिए, अंदर जाइए, कदम बढ़ाइए। चूहे ने जब ऊंट की बात सुनी तो बहुत परेशान हुआ और अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और दिल में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। तो फिर बच्चों, चूहे ने कहा, बड़े मियाँ माफ कीजिएगा, मैं तो इसके अंदर नहीं जा सकता। मैं तो छोटा सा जानवर हूँ, ये नदी बहुत बड़ी है। ऊंट ने जब चूहे की बात सुनी तो खुद नदी के अंदर उतर गया और कहा, अरे अरे चूहे, ये देखो इतनी गहरी तो नदी नहीं है, ये देखो घुटनों तक ही तो पानी आ रहा है। आओ आओ जल्दी करो। जब चूहे ने ऊंट की बात सुनी तो बहुत हल्की आवाज में बोला,
बड़े मियाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर ऊँट ने कहा, देखो छोटे मियाँ, आज तो तुमने ये गलती कर दी और उस पर पछता भी रहे हो, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। कभी किसी चीज को छोटा मत समझना और अपने आप पर कभी गुरूर मत करना। गुरूर का हमेशा सर नीचा होता है।